नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिले के खोड़ी थाना के बरना गांव में मारपीट हुई है। घर जा रही महिला परिजनों पर जानलेवा हमला हुआ है। गाड़ियों के तोड़े गए हैं शीशे, झोपड़ों में भी इस दौरान आग लगा दी गई है। खोड़ी थाना पहुंचे हैं पीड़ित और इस दौरान मुकदमा भी उनकी तरफ से दर्ज करवाया गया है। पुरानी हत्या के मामले में रंजिश को लेकर यह हमला किया गया है। अब मौके पर पुलिस पहुंची है और करीब 6 लोगों को दस्तयाब यहां पर किया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है वो जैसलमेर का है। जैसलमेर जिले का जो खोड़ी थाना है उसमें बरना गांव के अंदर ये पूरी की पूरी मारपीट यहां पर की गई है, जहां पर घर जा रही जो महिला थी उस पर और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला किया गया है। इस दौरान गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए, जो झोपड़े थे उस तक में आग लगा दी गई। अब खोड़ी थाना में पहुंचे हैं पीड़ित लोग और इस दौरान उनकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। पुरानी हत्या का ये पूरा मामला है। एसआई भर्ती 2016 में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने 129 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब करीब 330 पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने ये सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। याचिकाओं में शारीरिक दक्षता में कम नंबर देने की बात कही गई थी। वहीं वीडियोग्राफी देखकर पुनः नंबर देने की मांग भी इस दौरान की गई थी। इसका आरपीएससी और सरकार ने विरोध किया था। कहा, रूल्स में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इस पर कोर्ट ने ये तमाम याचिकाएं अब खारिज कर दी हैं। कोरोना को लेकर जानकर भी अनजान मत बनिए। बाहर निकलिए तो सावधान रहिए, क्योंकि इसके संक्रमण का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं उसने तो पुराने सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं। महीनों बीत जाने के बावजूद देश में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है और कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 83,883 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े के साथ देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,53,407 हो गई है। इसमें 67,376 लोगों की जान कोरोना संक्रमण से जा चुकी है। हालांकि अब तक कुल मरीजों में 29,70,492 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिससे देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 77.09% हो गया है। इन आंकड़ों के बीच दुनिया के लिहाज से देखें तो भारत कोरोना के मामले में तीसरे पायदान पर है। भारत से ऊपर दूसरे पायदान पर ब्राजील है और पहले स्थान पर अमेरिका टिका है। अमेरिका में अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना संक्रमितों के मामले में हम ब्राजील के करीब ही हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश जरूर है, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार फिलहाल सबसे ज्यादा भारत में ही है और यही रफ्तार कायम रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम ब्राजील को पछाड़ देंगे। इस खबर के बीच ये जानना जरूरी है कि कोरोना के कई टीकों का परीक्षण अमेरिका और भारत में अभी तीसरे चरण में ही है और उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिर तक टीकों के परीक्षण के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में हमें तब तक सावधानी से रहने की जरूरत है ताकि देश में कोरोना की इस रिकॉर्ड बनाने वाली रफ्तार पर ब्रेक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए बात मरुधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 85,000 के पार पहुंच चुके हैं। मरुधरा में आज 705 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 85,379 पर पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,088 की मौत भी हो चुकी है। 70,870 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। इलाज के बाद 69,697 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं राजस्थान में इस वक्त 13,421 एक्टिव केस हैं। आज यदि रिकवर हुए लोगों की बात की जाए तो उनकी संख्या 196 है। वहीं 196 लोगों को ही डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में सैंपलिंग 26 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,
कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी आपको दिखाएंगे, कहां बड़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। कहर लगातार जारी है। प्रदेश में यदि कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों की बात करें तो 85,000 के पार कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुके हैं। राजधानी जयपुर में यदि कोरोना पॉजिटिव की बात की जाए तो यहां 11,563 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। राजधानी जयपुर में अब तक 2,60,215 सैंपल लिए जा चुके हैं और इनमें से 7,297 केसेस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। वहीं इतने ही केसेस डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। राजधानी जयपुर में यदि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अब एक्टिव केसेस की संख्या 3,987 रह गई है। राजधानी जयपुर में मौतों के सिलसिले की बात की जाए तो मौतों का सिलसिला जारी है, जहां रोजाना 3 से 4 मौतें राजधानी जयपुर में कोरोना से दर्ज हो रही हैं। राजधानी जयपुर में पिछले 12 घंटे में 1 मौत दर्ज हुई है और अब तक 279 मौतें अब तक कुल दर्ज हो चुकी हैं। राजधानी जयपुर के अलावा यदि पूरे प्रदेश में देखें तो राजधानी जयपुर ही एक ऐसा शहर या जिला है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। कल बीते हुए दिन की बात करें तो 352 पॉजिटिव केसेस जयपुर में सामने आए थे, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और इसने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताएं भी बढ़ाई हैं। इसके साथ ही राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि किस तरह से राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय कोविड केयर सेंटर के तौर पर जो RUHS अस्पताल है वहां पर किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया हो। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि अब गाँवों और कस्बों के स्तर पर भी योजना बना करके कोविड से लड़ाई करने की रणनीति तैयार हो, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो, उनकी जाँच की व्यवस्था हो। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और उनकी पूरी टीम के साथ जिला कलेक्टर्स और SP के साथ जब कल समीक्षा बैठक की थी तो उसमें ये जोर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो, ताकि कोरोना पॉजिटिव जो भी केसेस हैं वो सामने आएँ और उनकी इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो सके। जी देखिए, कोटा में भी कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बरकरार है और पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आज फिर 35 और नए पॉजिटिव मिले हैं। संख्या की बात करें तो 5,691 कोटा में पॉजिटिव रोगियों की अब संख्या हो गई है, क्योंकि स्टेट की ओर से जो जारी किया जा रहा है आंकड़ा उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोटा और जयपुर के जो आंकड़े दिए जा रहे थे उसमें काफ़ी फ़र्क हो रहा था। ऐसे में अब स्टेट की ओर से जो जारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 5,691 पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है। 73 मौतें अब तक कोटा में जो है कोरोना से हो चुकी है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनज़र कोटा में 8 दिन का लॉकडाउन भी है, लेकिन लॉकडाउन में जो रियायतें दी गई है 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाज़ार को खोलने की, वहाँ पर जो है बाज़ारों में कई जगहों पर लापरवाही नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नज़र नहीं आ रही है और यही वजह है कि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल रही है और कोरोना योद्धा भी अब लगातार पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। कोटा के SP जो हैं उनके संक्रमित होने का मामला सामने आया है। इसके साथ साथ आज जो रिपोर्ट आई है उसमें RK पुरम थाना के आधा दर्जन जो पुलिसकर्मी हैं वो भी पॉजिटिव मिली हैं। तो पुलिसकर्मियों में भी जो है जिस तरह से लगातार वो ड्यूटी कर रहे हैं, लॉकडाउन जो शुरुआत में लगा था तब से अब तक के जो बड़ी संख्या में कोटा में पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो गए हैं। अपील जो है जिला प्रशासन की ओर से लगातार ये की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना हो, जनता जो है गाइडलाइन की पालना करे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो भारी पड़ती नज़र आ रही है और यही वजह है कि पॉजिटिव रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। उदयपुर में अगर कोरोना अपडेट की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन चिकित्सा विभाग पहले की तरह जो संक्रमित मरीज हैं उनके आंकड़ों को सार्वजनिक करने में मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार देर शाम 7 बजे बाद जो संक्रमित मरीज हैं उनकी रिपोर्ट जारी की जाती है और जो चिकित्सा विभाग है उसका कहना है कि राज्य सरकार और स्थानीय आंकड़ों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसके चलते निर्णय लिया गया है कि सिर्फ एक बार ही रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाएगी। तो ऐसे में अगर हम अभी तक के आंकड़े की बात करें तो उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या
2888 पहुंच चुकी है। तो वहीं लगभग 2550 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और 45 के आसपास उदयपुर में अब तक संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगस्त महीने में सर्वाधिक मौत का आंकड़ा रहा था, सर्वाधिक संक्रमित मरीज अगस्त महीने में सामने आए थे। तो ऐसे में अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन ने भी इस चेन को रोकने के लिए अपनी रणनीति में परिवर्तन किया है। सामुदायिक केंद्र पर भी अब जो कोरोना की जांच है या जो कोविड के लिए अलग से व्यवस्थाएं करनी है उसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो इस बदलाव के मार्फत ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना की जो चेन अब विकराल रूप लेती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, इस चेन को रोकने में जन सहभागिता ली जाए, जनता को जागरूक किया जाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए इस चेन को रोकने में सफलता हासिल की जाए। तो इसके लिए लगातार कोशिशें जारी है, सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं अब उनमें से अधिकांश लोगों को होम आइसोलेट भी किया जा रहा है। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 18 मामले सामने आने के बाद 3965 कुल पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी अब 78 पहुंच गया है और कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो करीब 3600 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और संक्रमण बढ़ने के दौरान ही अब पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें काफ़ी सख्ते में हैं कि इस संक्रमण को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएँ। वहीं जागरूकता रैलियों के माध्यम से हम लोगों से समझाइश की जा रही है कि वे जरूरी काम के दौरान ही अपने घरों से बाहर निकलें। वहीं व्यापारी वर्ग भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और ज़रूरी काम के दौरान ही लोगों को सामान उपलब्ध कराने की सलाह दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब व्यापारी वर्ग भी उन लोगों को सामान उपलब्ध नहीं करा रहा है जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस अब गली मोहल्ले और चौराहों में घूमने लगी है और अगर कोई भी बगैर मास्क के मिलता है तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। वहीं वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब जिले का कोना कोना संक्रमित हो चुका है, जिसे लेकर अब एडीएम स्तर के और एसडीएम स्तर के अधिकारी भी अब गली मोहल्लों में और चौपालों के माध्यम से लोगों को समझाइश कर रही हैं। वहीं व्यापारी वर्ग का कहना है कि घरों से निकलें तो मास्क पहन कर निकलें और प्रशासन का सहयोग करें, जिसे लेकर अब लोग भी जागरूक होने लगे हैं और ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलने लगे हैं। आपको बता दें कि कार्यालयों में अब सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं विद्यालयों में अब परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही वहाँ भी सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर अब छात्र वर्ग भी प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है। जोधपुर शहर में कोरोना को रोकना प्रशासन के हाथ की बात नहीं रही। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं लेकिन प्रशासन इन कोरोना संक्रमित आंकड़ों को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। प्रशासन ने यह किया है कि आंकड़ों को जारी करने पे बैन लगा दिया है, कोई मीडिया को आंकड़े जारी नहीं होंगे। लगातार तीसरा दिन है जब प्रशासन ने आंकड़े देने से मना कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल की बात करूं तो कल 260 मामले सामने आए थे और कहीं न कहीं 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक शहर में कुल टोटल कोरोना मरीजों की अगर बात करूं तो 13,276 जो मामले हैं वो यहाँ पे अब तक लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात करूं तो 182 लोगों की मौत जोधपुर शहर में हो रही है। तो आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि प्रशासन कोरोना को रोकने में नाकाम साबित हुआ है। लेकिन इन कोरोना संक्रमण को रोकने के बजाय प्रशासन आंकड़ों पर बैन लगा रहा है, जब बैन उन्होंने कोरोना पर लगाना चाहिए। जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आ रहे, ना ही जो प्रशासन है वो शहर में बिना मास्क लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है। हैरानी की बात तो ये भी सामने आ रही है कि जहां पहले 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा था, अब प्रशासन ने उसमें भी 2 घंटे की ढील दे दी है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा है। तो कहीं ना कहीं ये जो उपाय प्रशासन कर रहा है ये कोरोना को बढ़ने में जरूर मदद कर रहा है, लेकिन उनको रोकने में प्रशासन कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। देखिए, अजमेर में आज कुल 37 नए पॉजिटिव केसेस निकल के आए हैं, जो अजमेर शहर के अलावा कई विभिन्न अंचलों के भी हैं। किशनगढ़ के गांधीनगर थाने से भी पुलिसकर्मी इस नई रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4,328 तक पहुंच गया है, जिसमें से 95 मरीजों की अब तक इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि 4,029 मरीज ऐसे हैं जो इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस सब के बीच में अगर अच्छी खबर की बात करें जो इस कोरोना काल में निकल के सामने आई, जिस तरीके से अजमेर का जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग पिछले 5 महीने से कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगा हुआ है, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से निकल कर सामने आई कि अजमेर में भी आज से प्लाज्मा थेरेपी जो है वो शुरू हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ब्लड बैंक के पास में प्लाज्मा बैंक का गठन किया गया। ICMR से अनुमति मिलने के बाद आज विधिवत रूप से इस प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू किया गया और 2 वॉलंटियर डोनर्स जो हैं वो उन्होंने सबसे पहले यहाँ प्लाज्मा बैंक पहुंचकर जो है अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, जिससे जो अन्य गंभीर रोगी हैं कोरोना से उन्हें इसका लाभ मिल सके और वो भी जल्द स्वस्थ हो सकें। बीकानेर में कोरोना अपडेट की बात कर लें तो लगातार बीकानेर में विस्फोट पे विस्फोट होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की लोग पालना
नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से अब ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वहीं पर आंकड़ा बढ़ने के साथ ही अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खेमे के अंदर चिंता की जो लकीरें हैं वो भी अब देखने को मिल रही है। अगर आज की हम बात कर लें तो आज भी बीकानेर के अंदर कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 104 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की जो नींद है वो उड़ने लगी है। जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार लोगों से जागरूक रहने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि लोग पूरी तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो चिंता की बातें हैं वो ज़रूर देखने को मिल रही है। हालांकि 104 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग इन लोगों के संपर्क में जो भी लोग हैं उनका जो सैंपलिंग का जो दौर है वो किया जा रहा है और CMHO खुद मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार मोबाइल वैन के जरिए घर घर जाकर जो सैंपलिंग का जो दौर है वो भी किया जा रहा है। अगर आज की जहाँ बात कर लें तो 104 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के साथ ही अब बीकानेर में जो आंकड़ा है वो 5257 पहुँच गया है। तो वहीं पर अगर मौत की बात कर लें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 91 जो मौत है वो यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, घर में रहें, और क्योंकि उनकी जो पालना के कारण ही इस कोरोना जैसी संक्रमण को रोका जा सकता। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तनाव के बीच एक बार फिर सेना प्रमुख MM नरवणे लेह दौरे पर पहुंच गए हैं। ये वही इलाका है जहां चीन ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। बता दें कि दक्षिण पैंगोंग त्सो झील इलाके में चीन की नापाक हरकत को भारत के मुस्तैद जवानों ने असफल करते हुए उस इलाके की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत कर ली है। बासठ की बात और थी। अब होगी न कोई चूक। जब जब सिर उठाओगे बॉर्डर का करेंगे रुख। सीमा पर सेना प्रमुख। LAC पर चीन की हर चाल का भारतीय जाबाज करारा जवाब दे रहे हैं। चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। साथ ही सैनिकों का जोश हाई रहे, इसके लिए एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे गुरुवार सुबह लद्दाख पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण पैंगोंग सहित पूरे इलाके के हालात का जायजा लिया। लेह में नरवणे का ये 2 दिवसीय दौरा है, जहां वो सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे हैं और सीनियर फील्ड कमांडर्स LAC की मौजूदा स्थिति पर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। उनकी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने से चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। अब बात चीन की, जो लगातार घुसपैठ की फिराक में है। हालांकि उसे बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, बावजूद इसके वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जब घुसपैठ करने में दाल नहीं गल रही तो घुड़की भी दे रहा है। कभी 62 से भी ज्यादा बुरा हाल कर देने की धमकी दे रहा है, तो कभी भारत को अपने खिलाफ अमेरिका के भरोसे बता रहा है। चीन के मुताबिक भारत अमेरिका के भरोसे है, मतलब ये कि चीन की आंख में आंख डालकर जवाब देने की भारत की हैसियत नहीं। चीन के इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही सीमा पर PM मोदी गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ भी जा चुके हैं। PM के साथ सेना प्रमुख भी गए थे। सेना प्रमुख उससे पहले भी गए थे और एक बार फिर से गए हैं। आर्मी चीफ का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बातचीत के बावजूद चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। बता दें कि 29-30 अगस्त की रात और फिर 1 सितंबर को चीनी सैनिकों ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी। तब से अब तक चीन 3 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। तो इस बार सेना प्रमुख के दौरे के साथ ही भारत ने भी संदेश दे दिया है कि बात से मानोगे तो बातचीत करेंगे, कूटनीति से मानोगे तो कूटनीति करेंगे, और अगर युद्ध से मानोगे तो फिर युद्ध भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात बेईमानों के खिलाफ ACP के एक्शन की। सवाई माधोपुर ACP की टीम ने गंगापुर सिटी में कार्रवाई की है और पिलोदा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पिलोदा वीडियो राकेश कुमार मीणा ने पिलोदा के
पटपड़ी और वाडोला तालाब में नरेगा के तहत मिट्टी खुदाई के काम में मस्ट्रोल जारी करवाने के एवज में 30,000 की रिश्वत मांगी थी। एसीबी टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत के पैसे भी जब्त कर लिए हैं। मस्ट्रोलों पे पर कमीशन लेते थे सेक्रेटरी साहब राकेश कुमार मीणा जी। कहाँ ड्यूटी? इनकी ड्यूटी अपने पिलोदा में ही थी सर। फिर अब ये हमसे 8% कमीशन लेते थे, मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई की। ये दिनांक 1/9/2020 को एसीपी कार्यालय सवाई माधोपुर पर परिवादी मंतोष कुमार मीणा उपस्थित आए और उन्होंने बताया कि ग्राम पिलोदा में तालाब का कार्य करवाया था, मस्ट्रोल में कार्य करवाया था, जिसमें 8% कमीशन ग्राम विकास अधिकारी राकेश मीणा मांग रहे हैं। वो दोनों मस्ट्रोलों का बिल करीब 3,72,000 है, उसका 30,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। बात झुंझुनू की, जहां एक और बेटा शहीद हो गया। गुड़ागौड़ के समीप हुकुमपुरा गांव का सूबेदार शमशेर अली के शहीद होने की खबर मिली है। परिवार के लोगों ने शहादत की पुष्टि की है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक शमशेर अली अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में 24 ग्रेनेडियर आर्मी में तैनात थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। ग्रामीणों की माने तो शमशेर अली अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे, जो सेना में रहते हुए देश सेवा और सुरक्षा में लगे थे। उनके पिता और दादा भी सेना से रिटायर हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।